हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 IT 402 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे हम लोग को पैटर्न पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे आंसर किया जाए, उसका टेक्निक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिससे कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनका आंसर भी हम लोग देख लेंगे कैसे क्या लिखा जाता है। ये मेरे पास एक लिंक है। सी, लास्ट ईयर मीन्स 21-22 सेशन में हम लोग के पास जो टर्म 2 का क्वेश्चन था वो 25 मार्क्स का था। आप लोग का 50 मार्क्स का रहेगा, इसीलिए आप लोग को 120 मिनट्स मिलेंगे। इन लोग को 60 मिनट्स मिले थे। इसमें भी दो पार्ट है, जैसा हम लोग का भी दो पार्ट है। इसमें इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, ये देखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल ये 25 मार्क्स का था, इसीलिए 5 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी से आया और 20 मार्क्स का स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, इस बार क्या होगा, 40 मार्क्स का ये आएगा और 10 मार्क्स का आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। देखिए, बिफोर आंसरिंग वी मस्ट रीड दीज इंस्ट्रक्शंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हिसाब से आपको आंसर करने होंगे। जितना इसको आप पढ़िएगा समझिएगा वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, लिख रहा है सेक्शन ए, बी और सी में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए में 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको दिया गया है। उसमें भी क्या मार्किंग किया है, 1 to 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, जिसमें से एनी 3 करना है, और 5 और 6 2 मार्क्स के हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये ध्यान रखिए, ये दोनों को कर दीजिएगा और इसमें से कोई एक नहीं कीजिएगा तो ये मत सोचिएगा आप लोग को नंबर मिल जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन को वो गलत कर देगा। ठीक है, तो ये सोच लेना है कि आपको किस पार्ट से कितना क्वेश्चन करना है। सेम वे यहाँ पर भी है, 12 मार्क्स 12 क्वेश्चन। इट डजंट मीन्स एक एक मार्क्स का 12 क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे फिर दो कैटेगरी किया है, 7 to 12 6 क्वेश्चन है, उसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ठीक है, 1 मार्क्स ईच। और 13 to 18 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, उसमें से एनी 4 अटेंड करने हैं। तो ये क्या हो गया, 13 to 18, इसमें से एनी 4 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये आपको फॉलो करना होगा। उसी तरीके से सेक्शन सी में भी है, सेक्शन सी 8 मार्क्स एंड हैज 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मीन्स वो आपके कैपेबिलिटी को देखेगा, वो आप कितने कॉम्पिटेंट है अपने टॉपिक के ऊपर, आप कितने सॉलिड, आप कितने एक्यूरेट आंसर को वहां पे लिख सकते हैं, वो वहां पे खाली उसको ऑब्जर्व करना है। तो 19 से 21 तक के बीच में 4 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आपको कितना करना है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को अपने अपने क्वेश्चन को डील करना होगा। इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए, जिस पार्ट से जितना क्वेश्चन बोला गया है उस पार्ट से उतने क्वेश्चन को ही डील कीजिएगा, तो आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं। सी, क्वेश्चन नंबर 1, गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्या क्या क्वालिटी होता है। बहुत सारा क्वालिटी हम लोग को जान मालूम है, जैसे दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, ओके, they can manage peoples, they are decision makers, they are hard workers। ठीक है, उसमें से कोई भी एक आप इसमें से आंसर, इसके लिए आंसर लिख सकते हैं। ओके, कोई भी एक लिखिएगा, ये ऐसा नहीं कि 4-5 इसी के लिए लिख दें।
जो बोला गया, एक क्वेश्चन बोला है एक क्वालिटी लिखने के लिए, तो एक ही उसका पॉइंट लिखना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का अटेंड करना है आपको, इससे 1 ही मार्क्स आपको मिलेगा। कोशिश कीजिएगा जितना बोला गया उतना ही करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टर्म यूज्ड फॉर फॉल्स बिलीव और ओपिनियन अबाउट समथिंग। फॉल्स बिलीव मतलब ऐसा कोई बिलीव जो कि फॉल्स है, मीन्स वो ओपिनियन गलत है। गलत ओपिनियन के लिए अगर कोई ऐसी बात, ऐसा कोई टर्म यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं मिथ। ठीक है, मिथ वहां पे एक वर्ड यूज होता है जो कि इसका आंसर भी होगा। तो क्या टर्म है, उस टर्म को कहते हैं मिथ। ओके, नाउ नंबर 3, गिव एनी वन प्रैक्टिस or sustainable process that is being used to help preserve the environment. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोसेस में हम लोग किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत केमिकल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोसेस हम लोग को यूज करना पड़ता है जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंट को बचा सके। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, एक वर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, ये सब हम लोग के इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करते हैं। ऐसा प्रैक्टिस अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का इन्वायरमेंट ठीक रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन, गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। इंडिया में लार्ज स्केल सोलर पावर कहाँ होता है, ये आई थिंक गुजरात सोलर पार्क है, वहां पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका नाम है चाणक्य। ओके, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोलर प्लांट, सोलर स्केल में सोलर पावर का प्रोडक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के 2 फंक्शंस बताने हैं। दे आर मैनेजिंग द बिजनेस, दे आर कैपेबल टू मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, इस तरीके से कोई पॉइंट आपको लिख देना है। यहाँ पे 2 मार्क्स का है तो 2 ही पॉइंट लिखेंगे। नंबर 6, reduced inequality is one of the sustainable development goal set by the UN. Give any 2 ways to reduce inequality. inequality को reduce करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो कैसे रिड्यूस होगा, उसका कोई 2 पॉइंट आपको लिखना है। क्या क्या हो सकता है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है मतलब सबके साथ मिलजुल के रहना है। क्या लिख सकते हैं, बी हेल्पफुल टू वन अनदर, बी फ्रेंडली विथ ईच अदर, सबके साथ फ्रेंडली बिहेवियर में रहेंगे, सबके साथ हेल्पफुल नेचर के साथ रहेंगे, तो क्या होगा, वो हम लोग का इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, पहले ये नहीं होता था, उसके बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूएन ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसमें से 2 रूल ये है हम लोग का। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइंस। ये सबको मालूम होगा, इसका आंसर है मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा, वो एनालॉग को भी डिजिटल में कन्वर्ट करता है। नंबर 8, डैश की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ठीक है, ऐसा कोई भी की जो कि हम लोग जानते हैं टॉगल की के नाम से। टॉगल की क्या है, एक ऐसा की है जो कि विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के पीपल के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। हम लोग भी यूज करते हैं, मगर दे आर बीइंग यूज्ड बाय दोज पीपल इन वेरी कॉमन वेज। नंबर 9, नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। नेटवर्क में 2 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, 2 तरह का डिजाइन, उसमें से आपको ये वाला लिखना है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसका आंसर क्या होगा, क्लाइंट सर्वर। ओके, जहां पे एक सिस्टम है जिसको कि डेडिकेटेड टास्क मिलता है और वो उस टास्क के साथ
आगे बढ़ता है, ठीक है, और बाकी सबको इंस्ट्रक्शन देता है। उसी के पास स्पेसिफिक टास्क करने का पावर है, बाकी सब सिर्फ टर्मिनल्स है, क्लाइंट्स हैं। ओके, नंबर 10, mention any two integer data types of a field type of a table field in database। डेटा टाइप, दो इंटीजर टाइप डेटा टाइप आपको बताने हैं यहाँ पे, दो इंटीजर डेटा टाइप्स। इसके लिए क्या क्या हो सकता है? सबसे कॉमन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर और न्यूमेरिक। हम लोग लिखते भी हैं INT इंटीजर के लिए और न्यूमेरिक, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे लिखेंगे। या फिर इसके साथ और भी कुछ हो सकता है, जैसे टीनी INT, स्मॉल INT, बिग INT, ये सब अलग अलग इंटीजर के पार्ट्स, अलग अलग इंटीजर के डेटा टाइप्स हैं। ओके, आपको यहाँ पे कोई दो लिखना है, याद रहे। इसके लिए आप सबसे कॉमन वाला ही लिखेंगे, जो क्या होगा, एक होगा इंटीजर, एक होगा न्यूमेरिक। ओके, नंबर 11, नेम द रिलेशनशिप in which one column of a primary key table is associated with all columns of the associated table and vice versa। एक प्राइमरी की दूसरे अलग अलग टेबल के लिए किस तरीके से यूज होगा, ये क्या होगा, ये कहलाएगा वन टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है, वन टू मेनी रिलेशनशिप। हम इसको क्लास में भी आप लोगों को समझाए थे। वन टू मेनी मीन्स हम आप लोग के साथ हैं, दैट मीन्स आई एम सिंगल बट यू पीपल आर गिविंग योर clearing your queries, that means one person is giving you all the answers। just take the reverse, many to one relationship, many to one relationship। मैं जब आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस समय आप सब लोग मेरे क्वेश्चन पे सोच रहे हैं और मेरे क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट वन इज मेनी टू वन रिलेशनशिप। तो इसमें से कोई भी एक लिख देंगे, वन टू मेनी और मेनी टू वन। ओके, नंबर 12, डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। रिपोर्ट क्या है? डेटाबेस में हम लोग 4 पार्ट पढ़े थे। पहला टेबल, दूसरा क्वेरी, तीसरा फॉर्म्स, चौथा रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट which is used to display the data in a summarized manner। मतलब जितना फील्ड का आपको जरूरत है, जितना फील्ड आपको शो करना है, वही सब फील्ड आपके टेबल में आएगा। जैसे एक टेबुलेशन शीट बनता है, उस टेबुलेशन शीट में आपके सभी सब्जेक्ट का मार्क्स, सब कुछ लिखा होता है, सभी स्टूडेंट का लिखा होता है, बट आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है वो आपके लिए स्पेसिफिक रहता है, दैट इज रिपोर्ट। ओके, you can create report in a database। it is used to generate overall work outcome of an individual in a clear format। याद रहेगा, नो नीड टू वरी। इसके लिए हम एक नीचे आंसर की भी आप लोग को देंगे, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, लिंक भी रहेगा इसका, उसको भी आप लोग ओपन करके उसके PDF से आंसर देख लेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ नेटवर्किंग। 4 एडवांटेज नेटवर्किंग का पूछ रहा है, क्या क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट, नेटवर्क का यूज होता है डेटा शेयरिंग के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ट्रांसफर के लिए, शेयरिंग के लिए, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग के लिए, इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं। इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट, 4 पॉइंट आपको 4 एडवांटेज लिख देना है यहाँ पे। 2 मार्क्स का है, याद रहे, 5 मत लिखिएगा, कोई जरूरत नहीं है, और 3 भी मत लिखिएगा। ये ईच पॉइंट, ईच एडवांटेज विल कैरी हाफ मार्क्स, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप।
वायर्ड एक्सेस क्या होगा? जहां पे केबल के थ्रू से डेटा ट्रांसफर होता है वो है वायर्ड एक्सेस। वायर्ड मीन्स केबल, ठीक है। और वायरलेस एक्सेस क्या है? वायरलेस नेटवर्क विच डज नॉट यूज वायर और डेटा, ठीक है। यहाँ पे किसी में वायर का जरूरत अगर नहीं होगा तो वो वायरलेस कैटेगरी में चला जाएगा। इसके लिए एग्जांपल क्या क्या होंगे आपके पास? वायर्ड के लिए तो नॉर्मल जो डीएसएल है, केबल नेटवर्क एक्सेस है, ठीक है। मगर वायरलेस के लिए क्या है? वाईमैक्स और वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। नाउ नंबर 15, what do you understand by ISP with respect to web application? Name any two connection type that home users use. होम यूजर जो यूज करते हैं, सबसे पहले आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है which provides you support to access the internet via modem. मॉडेम के हेल्प से आपके पास जो इंटरनेट सर्विस पहुंचती है वो कौन देता है? ये ऑर्गेनाइजेशन देता है, जिसको कहते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल कौन कौन होंगे इसमें? इसमें हम लोग के हो जाएंगे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सब अलग अलग कंपनीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ओके, नाउ नंबर 16, how default entry and how entry required and default value properties of a table field in a database are different from each other. Entry required and default value. Number 16, default value क्या है? एक ऐसा वैल्यू जो कि आपका फिक्स है, आपका सेम है, आपका कांस्टेंट रहेगा पूरे टेबल में, वो कहलाएगा डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसमें हम लोग लिखेंगे a default value can be set for a field if user don't provide any value while entering the values in a table। मतलब मान लीजिए आप एक फील्ड नाम नेम दिए हैं, एक टेबल है जिसमें फील्ड का नाम है स्कूल, और वो स्कूल में सभी बच्चे, सबका स्कूल का नाम तो सेम होगा, तो वो जो स्कूल नेम है वो सबका डिफॉल्ट वैल्यू है। वो एक बार हम टेबल क्रिएट करते समय बना देंगे, वो नेक्स्ट टेबल के जब डेटा इंटर करेंगे आप वहां पे किसी भी तरीके का आपको डेटा इंटर नहीं करना होगा, क्योंकि आपने एक बार डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया है। बट ऑन द केस ऑफ एंट्री रिक्वायर्ड, अगर आप वहां पे सेट यस करते हैं, इफ सेट टू यस, then it will be necessary for the user to insert the value in the field, which means that field cannot be left blank। क्या मतलब हुआ? That means आप जब डेटा फिल कर रहे हैं वहां पे उस फील्ड को आप एम्प्टी फील्ड नहीं छोड़ सकते, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। दैट मीन्स वो एक स्पेसिफिक फील्ड हो जाएगा जिसमें कि वैल्यू भरना आपको जरूरी है, इसीलिए लिखा एंट्री रिक्वायर्ड, इसमें भरना जरूरी है। और ये डिफॉल्ट वैल्यू सबके लिए सेम वैल्यू है, जो कि सबका कॉमन वैल्यू है। क्लियर? नंबर 17, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? एक्सप्लेन इट्स टू पर्पसेस। इसका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मीनिंग और इसके दो पर्पस। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कि यूज होता है फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। एक टेबल में जब डेटा एंटर कर रहे हैं उस समय उसकी एक्यूरेसी, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए
रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कभी कभी यूज की जाती है। इन डेटाबेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स, दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में डेटा लिंक रहता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड द फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हम लोग को मालूम है प्राइमरी की और फॉरेन की का डिफरेंस, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, क्लियर। उस तरीके से डेटा रेफरेंस होता है उसी को कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, इसका डिटेल्ड आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, नंबर 18, आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल। एक टेबल एयरलाइन नाम का टेबल बनाना है जिसमें एटलीस्ट 4 कॉलम्स होंगे विद देयर डेटा टाइप्स। मतलब टेबल नाम, आपका टेबल जो नाम दिया हुआ एयरलाइन, एयरलाइन नाम का टेबल बनेगा, उसमें कुछ कॉलम्स रहेंगे जिस उसके डेटा टाइप्स रहेंगे। क्या हो सकता है, कुछ भी आप उसमें बना सकते हैं विद देयर डेटा टाइप्स। पहला लिख दीजिए फ्लाइट नंबर, उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर और टेक्स्ट। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो नंबर में ही रहेंगे, इंटीजर में रहेंगे। कंपनी, एयरलाइन कंपनी, ठीक है, वो क्या रहेगा, वेरकेर। नेक्स्ट वन इज कोई भी एक नया फील्ड, मान लीजिए अराइवल टाइम। अराइवल टाइम में क्या होगा, वो अपना डेट भरेगा और टाइम भरेगा। ऑन द सेम वे डिपार्चर टाइम, ऑन द सेम वे फेयर्स, जो किराया देगा उसका, वो डेटा टाइप भी क्या होगा, उसका फ्लोट। इस तरीके से हम लोग कुछ भी 4-5 फील्ड बनाएंगे, मीन्स टेबल का हेडिंग बनाएंगे और उसके डेटा टाइप को यहाँ मेंशन करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक एयरलाइंस। एयरलाइन टॉपिक में जितने का जरूरत है उतना ही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर का, इसीलिए 4 ही लिखिएगा, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। नाउ कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में देखिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ है देखिए, राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन ए स्कूल प्रोजेक्ट assigned to them by their teacher. They have to send instant messages to each other and also do video conferencing after school hours in order to complete the project on time. राहुल और अमित, स्कूल प्रोजेक्ट दिया गया है, उसको इंस्टेंट मैसेज करना है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है। उसके लिए बोल रहा है कि सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज। देखिए ये सब आप लोग जानते हैं, ये सब कॉमन क्वेश्चंस है, बट नीड योर कॉम्पिटेंसी। आप इसको किस तरीके से हैंडल करके आंसर देते हैं, बस वही देखना है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स, लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले आप लोग इंस्टेंट मैसेज करते ही हैं, व्हाट्सएप, उसके बाद मैसेंजर, उसके बाद गूगल टॉक, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, कोई भी 4 लिख दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर छोड़ के अगर 4 हार्डवेयर का जरूरत पड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तो वो क्या क्या होगा। सबसे पहला क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे पहले होगा माइक्रोफोन, वेब कैमरा, हेडफोन, स्पीकर। ये चारों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। हेडफोन के बिना बोलेगा कैसे, सुनेगा कैसे, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ये सब अलग अलग चीज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जरूरत पड़ता ही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, राहुल हैज परचेज सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट, ही हैज टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, help by answering his following queries. Suggest any 2 options that he can use to make payment of his bill on the online shopping website. 2 अलग अलग तरीका बताना है जिससे कि वो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में पेमेंट कर सके। क्या क्या होगा,
जो आप लोगों को समझ में आए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, ई वॉलेट्स, पेटीएम, ओके, फोन पे, जो भी आप लोग लिख सके वो यहाँ लिखना है। नेम एनी टू सिचुएशन वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। नेम एनी टू सिचुएशन वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। ऐसा कोई सिचुएशन जहां पे कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग ही करना है, क्या हो सकता है? A customer does not have sufficient time to visit stores. कस्टमर के पास समय नहीं है भाई, हम नहीं जाएंगे, हम घर बैठे बैठे ही शॉपिंग करेंगे, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। उस तरीके से विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। स्टोर में जाने से हमको लग रहा है कि ज्यादा पैसा लगेगा, हम ऑनलाइन ही परचेस कर लेंगे, हमको बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारा छूट मिलेगा वहां पे। ओके, इस तरह से कुछ पॉइंट आपको बना के लिखना है इसके लिए। नेम एनी टू पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स। पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट, जी हमको नहीं बताना है, ये आप लोग को मालूम ही है। ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट से, जहां से आप लोग करते ही हमसे ज्यादा जानते हैं। मिंत्रा, आप लोग लिख दीजिएगा। राइट द फुल फॉर्म सीओडी इन रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग। सीओडी का फुल फॉर्म लिखना है, क्या होगा? कैश ऑन डिलीवरी। ऑनलाइन शॉपिंग के रेफरेंस में कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी और कुछ नहीं है ऑनलाइन रेफरेंस में। ठीक है, नाउ दिस पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बट वेरी कॉमन। ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा ही डेटाबेस से, जहां पे आपको एसक्यूएल क्वेरीज देने होंगी। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल से रिलेटेड आपको क्वेरीज लिखने होंगे। क्वेरी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट एसक्यूएल कमांड्स टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स। आईटी टीचर्स मीन्स कंप्यूटर टीचर्स के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब डिटेल शो करना है। ठीक है, नंबर 2, टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 टू 35,000। ये चारों क्वेरी के आपको आंसर लिखना, मीन्स कोडिंग लिखना होगा। इसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। चलिए हम लोग एसक्यूएल ओपन करते हैं, एसक्यूएल में इसका आंसर भी देख ही लेते हैं। ठीक है, हम पहले अपना एक डेटाबेस यूज किए हैं, आप लोग के लिए हम रेडी करके रखे थे, उसमें सो टेबल्स कर देते हैं। पहले देख लें आपका कौन सा टेबल है। ये देखिए टीचर्स वाला टेबल हम यहाँ बनाए हैं आप लोग के लिए। अब इसको देख लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स। ये देखिए आपका जो डेटाबेस यहाँ पे बना हुआ है, यही डेटाबेस मैंने, ये जो टेबल आपका बना हुआ है, ये टेबल मैंने आप लोग के लिए रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा टेबल का टेबल यहाँ पे दिख रहा है, इसमें से सिर्फ आपको कोडिंग लिखना है। कोडिंग क्या है? पहला कमांड क्या बोल रहा था? पहला बोल रहा है टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स। आईटी टीचर्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्पेस ऑल टीचर्स, इसीलिए ऑल एस्ट्रिक साइन रिप्रेजेंट करता है ऑल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम टीचर्स, वेयर, ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लॉज आपके कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे कंप्यूटर। ठीक है, लास्ट में गए एंटर किए। देखिए आपके टेबल में दो सब्जेक्ट कंप्यूटर वाले हैं, इन दोनों का डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखा दिया। ठीक है, देखिए कंप्यूटर यहां पर है और यहां पर है जुगल और शिव ओम,
लेट अस सी, जुगल और शिव ओम, ये देखिए यहां पर ये कोडिंग लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ द टीचर्स who are getting salary between 20,000 to 35,000। क्या करना होगा? जिनकी सैलरी 25,000 से 20,000 से 35,000 के बीच में है, वो लिखना है। तो यही लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 20,000 and salary 35,000। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 20,000 से ज्यादा 35,000 से कम के बीच का रेंज आपको टीचर का दिखाना है, उनका सब डिटेल्स देखिए। तो देखिए 20,000, 30,000, 25,000, 30,000, 21,000, 20,000। ठीक है, इसके ऊपर मगर यहाँ पे देखिए 40,000 के भी हैं लोग, उनको डिस्प्ले नहीं किया। 12,000 के भी हैं लोग, उनको डिस्प्ले नहीं किया। ठीक है, क्या किया? 20 से 35 के बीच में जितने भी टीचर्स हैं उनका डिटेल इस पूरे लिस्ट में दिखा दिया। कोडिंग क्या हुआ उसका? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी का रेंज मैंने लिख दिया, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड लेस देन इक्वल टू 35,000। क्लियर? नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले द subject of all the teachers whose age is more than 40 years। ठीक है, to display सभी टीचर का डिटेल्स जिनका की एज 30 इयर्स है। ठीक है, सभी टीचर का सब्जेक्ट, उन टीचर का सब्जेक्ट शो करेगा जिनका की एज 40 ईयर से कम है, वेयर एज 40। ठीक है, 40 से बड़े वाला कोई शो करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? ग्रेटर देन 40, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर। इसमें 3 लोग हैं, इनका सब्जेक्ट ये है और इन लोग का एज 40 से ज्यादा। देख लेते हैं, ये देखिए 44, 56, 50 और 42, ये 3 एम्प्लॉय हैं जिनका की एज देख लीजिए, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर, यही 3 है। ओके, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आपको क्या करना है? आपको ये कोडिंग लिखना होगा। मैं तो आपको करके दिखा रहा हूं, मगर आपको सिर्फ ये एक लाइन लिखना है, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। आपको ये आउटपुट नहीं दिखाना है, ये कोई भी आउटपुट आपको नहीं शो करना, आपको सिर्फ ये क्वेरी का लाइन लिखना है, दिस मच ओनली। ये कैसे हो रहा है मैं आपको समझाने के लिए डिटेल दिखा रहा हूं, मगर आपको वहां नहीं दिखाना है, आपको आंसर में सिर्फ ये एक लाइन ही लिखना है। याद रहे, नो नीड टू ड्रॉ द आउटपुट स्क्रीन, ये आउटपुट नहीं दिखाना है आपको, ये क्वेरी लाइन ही आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बनेगा वो वहां पे शो करने होंगे आपको। क्लियर? लास्ट वाला भी देख लीजिए, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सभी टीचर का नाम डिस्प्ले करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सभी कैंडिडेट, सभी जितने भी टीचर्स हैं उनका डिटेल शो होगा, बट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। स्टार फ्रॉम टीचर्स। अब देखिए यहाँ पे एक क्लॉज है, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या करता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको डेटा सॉर्ट करता है, सॉर्टिंग करता है। ठीक है, ऑर्डर बाई किस फील्ड का ऑर्डर करना है? नेम फील्ड का। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? डिसेंडिंग होगा कि ऑर्डर हो असेंडिंग होगा?
याद रखिए ऑर्डर के बाई के बाद आपने सिर्फ इस फील्ड का नाम लिख दिया और कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखा, तो वो डिफॉल्ट में असेंडिंग में ही दिखाएगा। देख लीजिए ये असेंडिंग में दिखा रहा है, ठीक है। मगर आपको अगर डिसेंडिंग में दिखाना है, कुछ मत कीजिए, इस यहाँ पे लास्ट में DESC लिख दीजिएगा, तो डेटा डिसेंडिंग में आ जाएगा। सी हियर, देखिए आपका सीरियल ऑर्डर चेंज हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में श्याम लास्ट में था, ये श्याम सबसे ऊपर आ गया। यहाँ पे जुगल सबसे पहले था, यहाँ पे जुगल सबसे लास्ट में आ गया। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, ऑर्डर बाय नेम में, ऑर्डर बाय नेम बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर किया, और ऑर्डर बाय नेम DESC डिसेंडिंग करने के लिए आपको ये यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो यही है आपका क्वेश्चन पेपर। ये नीचे वाला पार्ट विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए, इसको आप लोगों को डील नहीं करना है, ठीक है। इतने में ही आपको याद रहे कि क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन डील कीजिए पूरा, और जितना भी पॉसिबल हो उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। याद रहे, लेट योर माइंड बी एन ओपन विंडो। आप ओपन माइंड से सोचिएगा आंसर को, तभी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्लियर? अब देखिए मैंने आपके लोग के लिए आंसर की भी यहाँ पे दे दिया, इसका PDF भी है मेरे पास, हम आप लोगों को ग्रुप में दे देंगे इसके लिंक में। देखिए पूरे का आंसर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये आंसर की को आप लोग एक बार फॉलो कर लीजिएगा, जरूरत पड़े उसको प्रिंट कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे, ये सब डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। ओके, दिस मच फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक and good luck for your upcoming exam.